तो मैं मान के चलता हूँ कि वो सहमत है कि वो चला लेंगे। अगर हम नहीं चला पाए और अगर हमने ये कहा कि नहीं साहब ये जब से व्यवस्था लागू की तब से तो थाने पे आदमी निकालना मुश्किल हो गया है, अगर हमने ये कहा तो ये उसी दिन व्यवस्था बंद हो जाएगी। के बिना लागू नहीं है कि पुलिसिंग पर असर पड़ेगा। हमारा काम अन्य डिपार्टमेंट से अलग है। अन्य डिपार्टमेंट हफ्ते में 2 दिन बंद हो जाए या कभी कभी महीने भर भी बंद हो जाए तो भी उनका काम चलता रहता है। जहां तक कि जो सबसे बड़ी इमरजेंट डिपार्टमेंट कह रहे हम, इमरजेंसी सर्विसेज देने वाला डिपार्टमेंट हमारे अलावा अगर कोई और दिखाई देता है तो वह डॉक्टरों का डिपार्टमेंट, और वो भी हड़ताल पे जाते हैं महीने 2 महीने तो भी चलता रहता है काम। और हम वैसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर कि हमारा आदमी एक दिन काम नहीं करे तो ये डिपार्टमेंट चल जाए। हम एक दिन काम नहीं करें, अगर राजस्थान पुलिस एक दिन काम नहीं करे तो निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो कभी नहीं होंगी। दंगे भी होंगे, वारदातें होंगी, लूट डकैतियां अचानक बहुत बढ़ जाएंगी। इसलिए हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं और हम जिस तरह से काम करते हैं उन स्थितियों में साप्ताहिक अवकाश देना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद भी ये प्रयास किया जा रहा है और क्योंकि बहुत सीरियसली डीजी साहब चाहते हैं इसको लागू किया जाए, इसलिए बार बार ये चर्चा हो रही है कि इसे कैसे लागू करें। इसीलिए एक पूरा डिटेल उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है कि हम किस तरह से इसे लागू कर सकते हैं। छुट्टी के अगले दिन कितने बजे लौटना है, जिसको छुट्टी मिल रही है उसको जीएस कितनी मिल सकती है मैक्सिमम पूरे साल में, वो बताया गया है। आपकी छुट्टी के साथ आप जीएच या अन्य फिक्स नहीं जोड़ सकते, वो बताया गया है। तो बहुत सारी इसमें चीजें बना करके ये कोशिश की गई कम से कम एक दिन पूरा आप हर हफ्ते अपने घर में रुक सकें। जब तब ये समझते होंगे कि हमारे सीनियर अधिकारी जितने भी हैं आपके वो छुट्टी पे नहीं रहते हैं, हफ्ते में एक भी दिन रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। और हमें इसमें भी मिलने वाली नहीं है। इसमें सीआई रैंक तक के लिए ही बनाया गया है। हमें खुशी होगी यदि आप छुट्टी पे जाने के बाद भी थाने की कार्य प्रणाली में एक बेहतरी दिखाते हैं कि साहब हम लोग छुट्टी से लौट के आते हैं उसके बाद और दिल से काम करते हैं। मकसद भी है कि छुट्टी अगर हमें मिलेगी तो हम अपने परिवार को ज्यादा बेहतर संभाल पाएंगे और ज्यादा बेहतर संभालने के कारण कहीं ना कहीं हमारी कार्यशैली में और कार्य कुशलता में कुछ न कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा। ये उम्मीद करते हुए हम इसको पॉजिटिवली रिकमेंड करते हैं। आप सभी के वोट कह लें या फिर सहमति कह लें, इस मुद्दे को बंद करते हैं क्योंकि आप सभी एक ही पक्ष में हैं तो हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा कोई अन्य मुद्दा? हाँ बताओ यार, तुम कुछ विशेष कहने वाले जरूर। सर जैसे मेरा रूटीन सर सोमवार को आ रहा है सर, सोमवार को मेरे रेस्ट मिल रहा है। और सर इसमें जैसे कोई विषम परिस्थिति या जैसे रेस्ट बंद हो उस जब तक जैसे मंगलवार वाले रेस्ट मिलेगा, मेरे दिन मालूम विषम परिस्थिति आ गई सोमवार को तो मेरा सर मंगलवार को कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए रूटीन को। सोमवार वालों को मंगलवार वालों को बुधवार, ऐसे आगे रूटीन वाइज जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक आगे किसी को जाएगी। क्यों इतने स्वार्थी मत बनाया सर? सभी का आएगा सर नंबर। नहीं इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति आ गई या कोई बड़ा इंतजाम आ गया और ये हुआ कि भाई अब अगले हफ्ते या फिर अगले 10 दिन तक कोई भी साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाएगा, तो जब 11वें दिन से जिसका नंबर है उसे ले लो ना भाई, क्या होगा? सर लगातार 2 सोमवार को मान लो सर रेस्ट बंद है तो यार तुम थोड़ा और मेहनत कर लेना, क्या बात हो गया? अगले को नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने दुख से तो दुखी नहीं हूँ, मैं पड़ोसी खुशी कैसे हो रहा है? सर ये भी तो है, जैसे मेरा सोमवार को नंबर आने वाला है, शनिवार को मेरे को यूपी रवाना कर दिया है टाइम, तो मेरा क्लास कहाँ गया? बाहर भी जाना पड़ता है, ये भी हमारी ड्यूटी का पार्ट है कि हम बाहर जाके अपना इंतजाम करके आते हैं। लेकिन यदि आपको इंटेंशनली थाना अधिकारी रवाना करेंगे सिर्फ इसलिए कि ये छुट्टी नहीं मना पाए तो आप वही मना लेना छुट्टी। आप भी कम थोड़ी ना हो, आप उस दिन काम मत करना कि आज मेरा रेस्ट के साथ मैं यही रेस्ट करूंगा। पहले तो जेब से लगाना पड़ेगा 12 महीने। अरे भाई मेरे पहले तो हमें भी जेब से लगाना पड़ता है, हमें भी जेब से लगाना पड़ता है। इसमें एक ऐसा कोई भी अधिकारी होती है, हम भी जाते हैं ना अपने एविडेंस में तो जेब से लगाते हैं पहले, फिर ये मिल जाता है। निवेदन है संग्रहित नहीं करने का जो अवकाश का है उसको एक प्रपोजल कीजिए, संग्रहित हो कम से कम महीने के तो संग्रहित हो। 12 महीने कैसे चलो ये बताओ कैसे संग्रहित करें? मान लो उसका नंबर है, उसे 3 दिन छुट्टी दे दें। एक जवान को जैसे महीने में 4 रेस्ट मिलने चाहिए, 4 रेस्ट उसको नहीं मिल के और नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि एक महीना मानने लगातार, एक महीने
कौन बोल रहा है? हाँ। रावत सिंह एमटी। सर, पुलिस मुख्यालय ने हमारे बारे में इस ओर ज्ञान दिया है, उसके लिए आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रश्न ये है कि समय पे छुट्टी मिल जाए, समय पे छुट्टी मिल जाए तो 25 छुट्टी से ज़्यादा वो कोई लेगा नहीं। जिस दिन छुट्टी की जरूरत है उस दिन यदि मिल गई तो मेरे हिसाब से इस साप्ताहिक अवकाश की आवश्यकता कम ही पड़ेगी। और प्रश्न ये है कि समय जिन्होंने कहा है समय पे छुट्टी मिल जाए, इस समय पे का क्या मतलब? ये मैं बताता हूँ ना, आपके लिए समय पर ये है कि साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यही मेरा सही समय छुट्टी पे जाने का। आपके साथी के बगल में कि साहब मेरे दूर के रिश्तेदार में शादी हो रही है, यही मेरा सही समय जाने का। उसके बगल में उसकी खुद की बेटी का शादी हो रही है, उसके लिए वो सही समय है। उसके पड़ोस में दोस्त की शादी हो रही है, उसके लिए वो सही समय है। जब शादियों का सीजन आता है, हम में से हर किसी के लिए वही सही समय होता है छुट्टी पे जाने का। है कि नहीं मुझे पता है। जब शहादतें चल रही होती हैं, आप में हर कोई आता है कहता है सर भाई की शादी है, नहीं साहब चाचा के लड़के की शादी है। कोई आता है साहब दोस्त, करीबी दोस्त के साथ लगोटिया यार इसके घर में मर जाऊंगा। शादियों के समय कम से कम 50-60% स्टाफ का यही रोना होता है साहब मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी काम समय कोई नहीं है। आपके लिए वो सही समय है। उस सही समय में अगर आप सबको छुट्टी दे दें तो कुछ भी नहीं चलेगा। सही समय डिपार्टमेंट के लिए क्या सही हिसाब से तो आपकी शायद छुट्टी की पालना नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये श्रीमान की डीजीपी साहब कह रहे हैं कि रात्रि गश्त करके आदमी अवकाश पे जाएगा, तो श्रीमान जी आधे दिन तो रात्रि गश्त करने के बाद में वैसे ही छुट्टी पे रहता है। वो दोपहर के 2-2:30 बजे तक तो मान लो वो वैसे ही नींद पूरी करके ड्यूटी पे आएगा खाने पे, तो उसके बाद में उसको आधे दिन का रेस्ट मिला, सुबह तक का मिला ना उसको। नहीं सर, 2-2:30 बजे वो गश्त करके आएगा तो उसको छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि सुबह 7 बजे की रोल कॉल में नहीं आएगा तो वो आएगा दोपहर में 12 बजे, जैसे कि सामान्यतः आमद का समय 12 बजे है। तो कितना हुआ आपका? 12 से 12 तो मान लिया ना आपने। जबकि आप रात्रि गश्त करके सुबह 5 बजे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद 5 से लेकर दोपहर 12 तक आप सो कितना और कितना गाड़ी चलो आपको। ठीक है। एक हुक्म में निवेदन है कि अपन बाहर मुलजिम पेशियों वगैरह में स्थायी वारंटियों की इनकी तलाश में जाते हैं। कई बार अचानक अभियान चलता है और हमारे जैसे दरगाह थाना जैसे में तो आज आसाम का, आज बांग्लादेश का, आज कानपुर का, पूरे ऑल इंडिया के ही वारंट आते हैं। तो अचानक रवाना करते तो सर ट्रेनों में तो 3-3 महीने तक वैसे जगह नहीं मिलती, तो वहाँ से वो स्टैंडिंग वारंटी की अपन क्या आस करेंगे? वो क्या लेके आएगा? वहाँ से पढ़ता उड़ता वो चला जाएगा, सही सलामत वापस आ जाएगा। अपने आप में वही बड़ी बात है। संपर्क सभा हुई है, इसमें क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, आज के संपर्क सभा का मुख्य मुद्दा तो यही था कि साप्ताहिक अवकाश को कैसे लागू किया जाए। पुलिस मुख्यालय से हमारे पास में कुछ सजेशंस और डिस्कशन के लिए कुछ मुद्दे आए हुए हैं। उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा थी और चर्चा के बाद जो भी यहाँ पे डिसाइड किया उसके बेसिस पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। सर, वीकली ऑफ कब तक शुरू होने का है? देखिए, शुरू करने में तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश निकलेगा। हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि उसको कैसे लागू किया जा सकता है और यदि लागू किया जाता है तो क्या कोई परेशानियां आएंगी या फिर उससे कोई बेहतर रिजल्ट आएंगे, उस पर चर्चा के लिए ही आज संपर्क सभा थी। सर, ट्रांसफर के लिए भी कुछ मुद्दे उठे? नहीं, ट्रांसफ़र के लिए कोई मुद्दा नहीं उठे। केवल इतना ही कहा गया है कि अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए ट्रांसफर्स पर प्रतिबंध है। लोकसभा चुनाव के बाद में जब ये बैन हटेगा तब फिर जो भी ट्रांसफर्स किए जाने वो किए जाएंगे।